हेलो दोस्तों, मैं संजय चौरसिया हिस्ट्री का टॉप 2.0 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ प्रैक्टिस सेट। आज हमारी दूसरी क्लास है। इसके पहले हम लोग एक क्लास कर चुके हैं। देखिए, मोटिवेशन आज का है, खुद की प्रतिष्ठा अगर कायम रखनी है तो कभी खुद के फैसले पर शक नहीं करना चाहिए। तो बात बहुत सही है। अगर अपने आप पे कोई भी फैसला चुन रहे हैं, अगर उस पर अगर आप कायम हैं तो कभी शक मत करिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो चलिए आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत। आज भी हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे। आइए पहला सवाल आज की क्लास के करते हैं। दिया है 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 475 प्लस 950 का मतलब गुणा 64 प्रतिशत हटेगा तो बटे में आएगा 100 बराबर 900 प्लस क्वेश्चन मार्क। एक जीरो से एक जीरो, 5 दूना के 10, 5 से काटिए 19 बार कटेगा। फिर 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 दूना के 4, दरवाजा लड़ गया। देखिए 475 प्लस 19 दूना के 38 को 8, हाथी बचा 3, 19 से 57 और 3 60, 608 बराबर 900 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं यक्स। अब इसको जोड़ लीजिए, 8 5 13 को 3, हाथी बचा 1, 7 और 1 8, 6 4 10, 1083 बराबर 900 प्लस यक्स। यक्स प्लस इधर आ जाएगा माइनस का। अब देखिए 900 प्लस इधर आए तो माइनस का, तो 1083 में से 900 घटा दे, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 10 हो गया 1, तो यक्स बराबर कितना आ गया 183। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यक्स बराबर 183, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दिया है 777/1147 का सरलतम रूप क्या है। तो देखिए, सरलतम रूप को मतलब या कुल मिला जुला के एचसीएफ पूछता है, और जो हमारी कॉमन संख्या आती है फिर उसको डिवाइड करते हैं। देखिए 777 से पहले भाग देंगे किस में, 1147 में। 777 एकम 777, 7 में 7 गया 0, ठीक। 14 में 7 गया 7, यहाँ 10 में 7 गया 3, 370 आ जाएगा। आप 370 से भाग दीजिए किस में, 777 में। तो 2 बार जाएगा, 200 0, 2 14 को 4, हाथ से बचा 1 2 3 6 1 7, यहाँ पे 7 आ गया, 7 से 4 गया 3, 7 में 7 गया कटपीट। आप 37 से भाग दीजिए किस में, 370 में। तो 37 से कम 37, कट गया, ये 0, यहाँ 0 उतार दीजिए। तो देखिए वो कौन संख्या जो सबको काट दिया है, यानी 37 है। यानी आप कह सकते हैं एचसीएफ आपका कितना आया, 37। एचसीएफ कितना आया, 37। आप 37 से डिवाइड करें किसको, 777 को और 1147 को। तो देखिए 37 से डिवाइड करिए, 37 से डिवाइड करिए किस में, 777 में। तो 37 एकम 37 दूना के 74, फिर 7 से 4 गया 3, कट गया, फिर ये 37 एकम 37, एक कट गया एक कट गया। देखिए 37 से काटे कितना बार गया, 21 बार, तो लिखेंगे 21। देखिए बटे में कौन 21 है, देखिए एक यही ऑप्शन में है, ये भी आपका 31 बार कट जाएगा। देखिए चेक करना तो चेक कर लीजिए एक बार। 37 से काटे किस में, 1147 में। तो 37 दूना के 74, 4 में से 4 गया 0, 11 में 7 गया 4, 3 बार चला जाएगा, 3 बार। 3 7 21 को 1 हाथी बचा 2, 3 3 9 2 11, 4 में से गया 3, 1 में से कटपीट, यहाँ 37 से कम 37, ये भी कटपीट ये भी कटपीट। कितना बार कटा, देखिए 31 बार कटा। तो हमारे राइट आंसर हो जाएगा 21/31, 21/31, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। दिया है 358.085 प्लस 42.1 प्लस
25.55 बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए सबको जोड़ दीजिए। 358.085, फिर 42.91, फिर 25.55, सबको जोड़ दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे 8 और एक 9, 9 5 14 को 4, हासिल बचा 1, 9 5 14 और 1 15। देखिए दशमलव बाद 545, यहाँ 565, 545, 5, तो ये 2 जगह 545 है। अब देखिए कौन 8 2 10, 10 5 15, 15 और 1 16, 5 9 2 11 1 12, 3 1 4, 426.545। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है, 426.545। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। दिया है ब्रैकेट में, इसे कहते हैं बड़ा ब्रैकेट, 3 प्लस 1 अपन अंडर रूट 3 प्लस 1/3 प्लस अंडर रूट में 3, अंडर रूट 3 प्लस 1 अपन अंडर रूट में 3 माइनस 3 ब्रैकेट बंद। देखिए जब कोई वैल्यू अंडर रूट में दिया रहता है और उसका परफेक्ट मान नहीं निकलता है तो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। कौन संख्या होती है? अपरिमेय। जैसे मैं आपसे कह दूं अंडर रूट में 2 का मान बताइए, नहीं बता पाएंगे। अंडर रूट में 5 का मान, अंडर रूट में 3 का मान, अंडर रूट में 7 का मान, इन सब का अब वैल्यू परफेक्ट नहीं निकाल सकते। तो हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या। आप कहेंगे कि इसका होता है 1.414, तो ये लगभग में वैल्यू है, ये पूरा परफेक्ट मान नहीं होता है। तो जो हमारी संख्या अंडर रूट में होती है जो जिसका परफेक्ट मान नहीं निकल पाता है तो हमारी कौन संख्या रहती है? अपरिमेय संख्या रहती है। तो देखिए जैसे मान लीजिए इसको 1/3 को 1/√3 को इसको सॉल्व करना है, तो इसका क्या करेंगे हम लोग? हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण कैसे होता है? जो हमारी संख्या अंडर रूट में बटे में रहती है 3 से, उसको ऊपर और नीचे उसी संख्या से गुणा करते हैं। तो देखिए 1/√3 गुणे √3 बटे √3, इसी को कहते हैं हर परिमेयकरण। देखिए अंडर रूट 3 में 1 से गुणा करिए तो क्या आएगा? अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3। तो यानी कि हम लोग को पता चलेगा कि 1/√3 का मान कितना आएगा? कड़ी में 3/3। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 प्लस अंडर रूट 3। देखिए 1/√3 को मान हम लोग क्या लिखेंगे? अंडर रूट में 3/3, तो अंडर रूट में 3/3, फिर हम लोग वैसे लिख देंगे 1/3 प्लस अंडर रूट फिर प्लस आ जाएगा 1/√3 माइनस 3। ठीक है, अब देखें 3 प्लस अंडर रूट 3/3, यहाँ पे आएगा आपका प्लस। अब देखिए ये जो यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 1/3 प्लस अंडर रूट 3, फिर आपका देखिए माइनस कॉमन हो जाएगा। देखिए आप इससे गुणा इसमें कर दीजिए। देखिए अंडर रूट 3 से गुणा करिए इसमें 1 में, तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3। देखिए जब आप इसमें गुणा करेंगे अंडर रूट 3 माइनस 3 से 1 में गुणा करेंगे तो निकल के आएगा 3 माइनस अंडर रूट 3। अब देखिए अब जो 3 प्लस अंडर रूट 3 इसमें गुणा करेगा तो जो प्लस वाली जो हमारी संख्या प्लस में रहती है वो माइनस में हो जाती है। जो हमारी संख्या प्लस में होती है वो माइनस में हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे 3 माइनस अंडर रूट 3। और देखिए आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से, आप इसको ब्रैकेट में बंद करें। देखिए ये संख्या a प्लस b में है और ये संख्या हमारी a माइनस b में है, तो एक फार्मूला बनता है a² माइनस b² बनता है। तो देखिए ये हमारी क्या है? 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, और b क्या हमारे अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 ही होगा। तो 9 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? 6। आप लोग कितना लिखेंगे? नीचे 6 लिखेंगे। ठीक है, देखिए 3 प्लस, देखिए इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? लसा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए -3 से +3 का कट जाएगा, -3 से +3 कट जाएगा। अब देखिए बचेगा क्या? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अंडर रूट में 3/3,
ये देखिए जो प्लस में ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि देखिए अंडर रूट माइनस का अंडर रूट 3 और माइनस का अंडर रूट 3, तो माइनस का 2 अंडर रूट 3, तो इसलिए यहाँ पे जब गुणा करेगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 2 अंडर रूट 3 बटे क्या हो जाएगा 6। आप देखिए इन दोनों को बराबर करने के लिए लेंगे लसा, 3 और 6 का लसा होगा 6, तो 3 दूना के 6, ऊपर 2 से गुणा हो जाएगा, तो 3 प्लस अंडर रूट में 3 गुणे 2 बटे 6 माइनस 2√3 बटे 6। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए 3 प्लस 2√3 बटे 6, फिर हम लोग माइनस, फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√3 बटे 6। देखिए प्लस का 2√3 6, प्लस का 2√3 बटे 6 से ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। क्या बचेगा, प्लस का 3, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्लस का 3। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो पक्का समझ में आ जाएगा। देखिए एक बार बता दूंगा वो। देखिए 1/√3 का मान देखिए दिया है रूट में, तो इसका परफेक्ट वैल्यू तो निकलेगा नहीं, तो इसका क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण कैसे होता है, जो संख्या हमारी हर में लिखी रहती है अंडर रूट में, उसको क्या करते हैं ऊपर और नीचे से उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। तो अंडर रूट 3 से 1 में गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3, और देखिए अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो 3 निकल के आएगा। तो हम लोग लिखेंगे 3 प्लस 1/√3 की जगह क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3/3, फिर देखिए 1/3 प्लस √3, फिर प्लस 1/√3 माइनस 3। तो देखिए ये हमारी a प्लस बी है और ये हमारा a माइनस बी है। तो जब इन दोनों को जब हम लोग आपस में गुणा करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, तो एक फार्मूला बन के आएगा a² माइनस b²। तो ठीक है, तो देखिए 3 प्लस अंडर रूट में 3/3 प्लस, अब देखिए जो अंडर रूट 3 माइनस 3 है ये जाके 1 में गुणा करेगा, तो 3 माइनस अंडर रूट 3। फिर देखिए ये जो संख्या प्लस में रहती है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगी। देखिए जो संख्या है वो सेम लिख दे, 3 अंडर रूट में 3, बस क्या होता है जब प्लस में जब इसमें जाकर गुणा करेगा तो संख्या हमारी माइनस में आती है। तो 3 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 3। तो देखिए अब क्या होगा, जो हमारी फार्मूला क्या बनता है a² माइनस b², ये हमारा क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और अब b क्या है अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल के आएगा 3 आएगा। तो 9 में से 3 गया 6, तो हम लोग लिख देंगे बटे में 6। तो देखिए 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस, और देखिए एक माइनस का अंडर रूट 3 और माइनस का अंडर रूट 3, यानी कि माइनस का 2 अंडर रूट 3, तो 2 अंडर रूट 3 बटे 6। तो देखिए इन दोनों को बराबर करने के लिए, देखिए जब बराबर करेंगे तभी कटेगा, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, लसा लेंगे, 3 और 6 का लसा होगा 6। तो देखिए यहाँ 3 दूना के 6, तो ऊपर 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 6 कम 6, तो इसलिए इसमें गुणा नहीं हुआ है। तो देखिए 3 प्लस 2 अंडर रूट में 3, यहाँ माइनस 2 अंडर रूट में/3। आप देखिए ये एक स्टेप यहाँ पे गया, तो 3 प्लस देखिए 2 आगे, फिर अंडर रूट 3/6, फिर माइनस 2 अंडर रूट में 6। देखिए प्लस 2 अंडर रूट 3/6 से माइनस 2√3/6 से कट जाएगा, तो हमारी संख्या क्या बचती है प्लस में 3। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, प्लस में 3 हमारा सही जवाब है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। दिया है अंडर रूट में 1225, अंडर रूट में 1225। देखिए पीछे क्या है 25 है, यानी कि इतना पता चल गया कि हम लोग का अंत में क्या आना है 5 आना है। अब देखिए 12 को इस फैक्टर में तोड़िए कि वो जिसका अंतर 1 हो, तो हम लोग तोड़ेंगे 3 चौको 12, तो इसका अंतर कितना है 1, तो इसमें से हम लोग हमेशा छोटा लिखेंगे 3, और अंत में कितना है 5, तो किसका परफेक्ट स्क्वायर है 35 का, ये हमारा आंसर हो जाएगा 35। ऑप्शन नंबर ई हमारा सही जवाब है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। दिया है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या है। देखिए धन मतलब जो संख्या हमारी प्लस में हो, और पूर्णांकों मतलब जो दशमलव में हो, यानी आपसे पूछ रहा 100 प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। तो देखिए 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 डट करके आपका 100 तक जाएगा।
इसका औसत निकालना है, आप इसको और प्रथम संख्या को जोड़ दीजिए। और एक फार्मूला भी होता है n+1/2। n कितना है 100 और +1 जोड़ दीजिए बटे क्या करें 2, तो 101/2, 2 पचे 10, यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 2 पचे 10, 50.5, ये हमारी औसत संख्या है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। दिया है एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर 50 है, संख्या कितनी है? तो देखिए एक संख्या, मान लीजिए संख्या हमारी x है, एक संख्या तथा उस संख्या का यानी वो संख्या क्या हमारी x का 3/5 और इन दोनों का अंतर यानी कि घटाना, इन दोनों का अंतर कितना है 50 है, तो बराबर 50। तो देखिए x माइनस 3 में x से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x/5 बराबर 50। अब ये 5 बटे में इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 5x माइनस 3x, तो बटे में क्या आ जाएगा 5 बराबर 50। 5x में से 3x जाएगा तो 2x/5 बराबर 50। 2 एकम 2, 2 से काटिए 25 बार, तो x बराबर 25 बचे 125, x बराबर कितना हो गया 125। यही हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी 125। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। दिया है विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। वी फॉर विशाल, एस फॉर शेखर। वर्तमान आयु का अनुपात 14:17। ये वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20। एक कितने वर्ष बाद का है? ये 6 वर्ष बाद का अनुपात है, 6 वर्ष बाद। तो देखिए अनुपात में, देखिए अनुपात आपका बराबर है कि नहीं। देखिए 14 और 3 17 और 17 और 3 20, एंड दोनों जगह 3 साल का बड़ा है। तो देखिए 3 बराबर कितना साल 6 साल, तो 1 बराबर 2 वर्ष। क्या पूछा है? शेखर की वर्तमान आयु, शेखर की वर्तमान आयु कितना था 17, 1 बराबर 2, तो 17 बराबर कितना हो जाएगा 17 में 2 से गुणा कर दे यानी 34 वर्ष। शेखर की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 34 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। दिया है छोटा ब्रैकेट में 2 × 3 ब्रैकेट बंद के पावर 3 भागे छोटा ब्रैकेट में 4 × 9 छोटा ब्रैकेट बंद के पावर 2, फिर गुणे छोटा ब्रैकेट में 27 × 8 फिर छोटा ब्रैकेट बंद के पावर 2 बराबर 6 की पावर क्वेश्चन मार्क। यानी कि हमें बताना है 6 की पावर क्वेश्चन मार्क कितना आना चाहिए। तो देखिए 2 3 6, तो हम लोग 6 की पावर 3 कह सकते हैं। 6 की पावर 2 3 6, 6 की पावर 3। देखिए भाग में तो हम लोग बटे में लिख सकते हैं। 9 चौके 36, 36 के पावर 2 हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे गुणे में है 27 बटे 8 7 56 को 6 हासी बचे 5, 8 2 16 5 21, 216 की पावर 2 बराबर 6 की पावर क्वेश्चन मार्क है, तो हम लोग x लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं 6 की पावर 3 बटे, देखिए 36 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 36 का पावर 2 हम लोग लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर के पावर 2, यानी कि जब पावर के ऊपर पावर होता है तो वो गुणा हो जाती है घात में, 2 दूना के 4, यानी हम लोग लिख सकते हैं 6 की पावर 4। इसको कह सकते हैं 6 की पावर 4। वैसे देखिए यहाँ पे है आपका गुणा, फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 216 के पावर 2। हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 का घन है, 6 का घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, 6 का घन होता है 216। यहाँ हम लोग लिखेंगे 6 की पावर 3 के पावर 2
तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 की पावर 3 दूना के 6, यानी हम लोग लिख सकते हैं 6 की पावर 6 बराबर 6 की पावर यक्स। देखिए जब आधार एक जैसी हो, भाग में आधार एक जैसी हो तो घातें घट जाती हैं। तो 4 में से 3 गया 1, तो ऊपर आएगा 1, 6 तो नीचे आएगा 6 की पावर 1। देखिए 4 में से 3 गया 1। जब भाग में आधार एक जैसी हो तो घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो ऊपर बचेगा 1, यहाँ 6 बचेगा, 6 की पावर क्या बचेगा 1, 4 में से 3 गया 1 तो 6 की पावर 1 गुणे यहाँ पर कितना है 6 की पावर 6 बराबर 6 की पावर यक्स, 6 की पावर यक्स। तो देखिए यहाँ पे 6 की पावर 1 है और यहाँ पे 6 की पावर 6 है, तो घातें घटती है, यानी हम लोग लिख सकते हैं 6 की पावर 5 बराबर 6 की पावर यक्स। तो देखिए यहाँ पे आधार एक जैसे है, आधार एक जैसे है तो हम लोग घाते की तुलना कर सकते हैं, यानी हम कर सकते हैं यक्स बराबर क्या आ जाएगा 5 आएगा, यक्स बराबर क्या आएगा 5, यही हमारा सही जवाब है। यक्स बराबर 5, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। दिया है 1260 का 33/1/3% प्लस 755 का 20% क्या होगा। तो देखिए पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 33/1/3% का फ्रैक्शन, 33 से 99 100, 100 बटे क्या आ जाएगा 3, प्रतिशत हटेगा तो बटे में आएगा 100। इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 बटे के 300, तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, यानी हम लोग इसको लिखेंगे 1/3, यानी हम लोग लिख सकते हैं 33/1/3% को 1/3। वैसे हम लोग लिखेंगे 80% को, तो 80% हटेगा तो बटे में आएगा 100, तो 20 चौको 80, 20 बचे आएगा 100। तो देखिए 80% को हम लोग लिखेंगे 4/5, तो लिखेंगे 1260 का मतलब गुणा 33 से 1/3%। देखिए हम लोग इसको सॉल्व किए तो कितना आया 1/3, तब हम लोग लिखेंगे 1/3 प्लस लिखेंगे 755 का 80% दिया है, तो हम लोग 80% को सॉल्व किया कितना आया 4/5। इसको हल कर दिए, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 दूना के 6, ये जीरो कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 2, 5 पचे 25, फिर 5 एकम 5, यहाँ पे आएगा 420 प्लस 4 एकम 4, 4 पचे 20 को जीरो से 2, 4 एकम 4 और 2 6। तो देखिए जोड़ दीजिए 4 और 0 4, 0 2 2, 6 4 10, यानी हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 1024, 1024, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। दिया है एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं p प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा p/8 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए दर्जन का मतलब एक दर्जन में कितने थे 12 वस्तुएं होती हैं। तो देखिए हम लोग लिखेंगे एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं p प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, यानी वो CP दिया है, p में कितनी वस्तु 12 वस्तुएं खरीदता है तथा p/8 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, यानी SP का मान कितना दिया है p/8 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए लाभ कैसे निकलता है, लाभ निकलेगा आपका SP माइनस CP। देखिए लाभ कैसे निकलता है SP माइनस CP। SP कितना दिया है SP कितना दिया है p/8 माइनस CP कितना दिया है p/12। तो देखिए इन दोनों का लसा लेंगे, 12 और 8 का लसा 24, तो 8 तरीके 24 तो 3p हो जाएगा,
माइनस 12 दूना 24, ये 2p हो जाएगा। तो देखिए 3p में से 2p निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 1p/24, 1p/24। और देखिए लाभ लाभ परसेंट हमेशा निकलता है क्रय मूल्य पे, तो p/24 फिर p/12 और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा। जब कोई संख्या बटे में होती है वो संख्या पलट जाती है, तो हम लोग लिखेंगे p/24 और ये संख्या हो जाए गुणे 12/p और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 2 से काटे 2 एकम 2, 2 से काटे 50 बार, तो कितना प्रॉफिट हुआ 50% की वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि हुई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50%, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। यदि a/b बराबर 3/2, a/b बराबर 3/2, फिर b/c बराबर 3/4, क्या पूछा a/c का मान, a/c का मान। देखिए इस यहाँ पे खाली है तो इसके बगल में कौन है 3 है तो वही भर दीजिए, यहाँ खाली तो इसके बगल में कौन है 2 है वो भर दीजिए। 3 तिरके 9 अनुपात 3 दूना के 6 अनुपात 4 दूना के 8। क्या पूछा है a का मान कितना है 9 और c का मान कितना है 8, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 9/8। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। दिया है मिथिलेश ने 48,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह बाद 56,000 रुपये की पूंजी लाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदार हो गई। वर्षांत मतलब एक साल में कुल 5,885 रुपये के लाभ में से विद्या को कितना धन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर यम फॉर मिथिलेश, वी फॉर विद्या। देखिए मिथिलेश ने 48,000 निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया, 48,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। अनुपात 7 महीना बाद 56,000 रुपया इस व्यापार में पूंजी लगाकर साझेदार हो गई। तो 7 महीना बाद देखिए ये तो पूरा वर्ष भर लगाया था, एक साल के लिए, ये 7 महीना बाद यानी कि 5 महीना के लिए बस लगाई थी विद्या। तो देखिए 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 कट गया। फिर आपका क्या बचा 8 छक्का 48, 8 साते 56, 12 छक्का 72, अब नहीं कटेगा, 12 छक्का 72 और 7 पचे 35। देखिए ये आपका क्या है कुल लाभ है, तो कुल लाभ वास्तव में कितना था 5,885 बटे 5 2 7, 7 3 10, 107। किसका पूछा है विद्या को धन कितना मिलेगा, विद्या का अनुपात कितना 35, तो गुणे 35 कर देंगे। तो देखिए 107 से भाग दीजिए किस में, देखिए कितना बार जाता है 5,885 रुपये, 107 5 वाली जाइए 535, 5 7 35 को 5 हासिल 3, 5 शून्य हासिल 3, 5 कम 5, 8 से 5 गया 3, 8 से 3 गया 5, 5 से 5 गया कटपीट, ये 5 होता है फिर 5 बार जाएगा 535 कट गया। कितना बार गया 55 बार, यानी 107 से काटिए 5,885, कितना बार जाएगा 55 बार। अब 55 से 35 से गुणा कर दीजिए, 55 गुणे 35, 5 में से 25 को 5 हासिल 2, 5 25 और 2 27, 3 5 15 5 हासिल 1, 3 5 15 और 1 16, जोड़ दीजिए 5 और 7 5 12 2 हासिल 1, 6 2 8 1 9, यहाँ पे 1, तो 1925 रुपया विद्या का हिस्सा विद्या को लाभ हुआ है 1925 रुपये। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। दिया है 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने हेतु कितने मजदूर लगाने होंगे। देखिए ये M1 D1 H1 पे आधारित है। M1 D1
H1 बटे W1 फिर बराबर M2 D2 H2 बटे के W2। तो देखिए M1 का मतलब 120 मैन 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करना तो कितने मजदूर लगाने होंगे, यानी M2 का मान पूछा है। अब कितना दिन दिया है, 10 दिन। तो देखिए 0 से 0 12 × 5 = 60 को 0 हासिल बचल 6 12 × 12 = 6 18 180 मजदूर और लगाने होंगे। कितना उत्तर आ जाएगा, 180 मजदूर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। दिया है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। कुल काम कितना हो जाएगा, कुल काम जब निकालेंगे तो 10 और 15 का लेंगे लसा, 10 15 का लसा होगा 30। तो 10 3 30 15 दिन आके 30। 1 घंटे में 3 काम करता है, बी 1 घंटे 2 काम करता है। दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। और करना कितना है, 30 काम। और दोनों मिल करते 1 घंटे 5 काम। तो पूरा काम खत्म करने के लिए कितने 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 दिन का समय लेंगे। दोनों मिलकर 1 दिन में करते हैं 5 काम और करना है कुल 30 काम। तो कुल काम खत्म कितने दिन में करेंगे, 5 × 6 = 30 दिन, यानी कि 6 दिन में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। दिया है 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर देते हैं। ये दोनों नल को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 2 नल यानी एक नल है ए, वो 2 घंटा में भर देता है, और एक नल बी है वो 3 घंटे में भर देता है। तो कुल टंकी कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का लेंगे लसा, 2 और 3 का लसा हो जाएगा 6। तो 2 3 6 और 3 दूना के 6। दोनों एक साथ 1 घंटे में कितना भरेंगे, 5। और कुल भरना कितना है, 6। कुल टंकी कितना है, 6, और 1 घंटे में भरते हैं 5। तो 5 एकम 5, 1 सही बटे 5। देखिए 1 सही 1 बटे 5 घंटे। देखिए इसको मिनट में बनाने के लिए 60 से गुणा कर दीजिए। तो 5 एकम 5, 5 से कटेगा 12 बार। तो 1 घंटा 12 मिनट, यही हमारा उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। आइए करते क्वेश्चन नंबर 17। दिया 3 कारों की चाल का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात होगा। कितने लोग क्या करेंगे, अगर चाल का अनुपात दिया तो समय का अनुपात पूछा है तो सब लोग मार देंगे 4:3:2। उसका उल्टा ऐसा नहीं होता है। देखिए चाल जो होती है, जो हमारी चाल होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, समय के। अगर चाल बढ़ाएंगे तो समय कम होगा और समय बढ़ाएंगे तो चाल कम होगा। तो देखिए चाल का अनुपात, पहली कार, दूसरी कार और तीसरी कार का चाल का अनुपात 2:3:4। ये क्या है आपका स्पीड, यानी चाल का अनुपात। आप समय का अनुपात निकालें, इसका उल्टा करेंगे 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। जब आपको समय का अनुपात निकालना हो तो क्या करेंगे, टाइम, यानी कि 2 3 4 का लेंगे लसा है तो आएगा 12। यहाँ पर भी 12 से गुणा, यहाँ पर भी 12 से गुणा। तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 एकम 4, 4 3 12। तो देखिए 6:4:3, यही हमारा क्या है, समय का अनुपात। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6:4:3। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है
171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। देखें, नोट बना के आप लोग लिख लीजिएगा। जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल या सुरंग को पार करती तो अपनी खुद की लंबाई के साथ उसकी भी लंबाई जोड़ लेती है। तो देखिए 171 मीटर और 229 मीटर कितना हो जाएगा। 171 मीटर और 229 मीटर जोड़ लीजिए। 9 1 10, 7 2 9 1 10, 2 1 3 1 4, पूरा होगा 400 मीटर और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब देखिए ये मीटर में और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको किस में बनाना, मीटर प्रति सेकंड में। अगर कोई चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया है और 5/18 से उसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 5/18, 18 पलट के ऊपर चला जाएगा। 3 छक्का 18, 3 से कटेगा 15 बार। ठीक, फिर 3 दूना के 6, फिर 3 पचे 15, फिर 5 एकम 5, 5 9 8 40, ये 80 आ जाएगा। 5 एकम 5 से कटेगा कितने बार, 16 बार। 16 पचे 80 और 16 दूना के 32 सेकेंड, 32 सेकेंड। ये हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। दिया है, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। अगर धारा की दिशा में जब भी बोले तो आप समझ जाइए x + y का मान दिया है, यानी x + y का मान धारा की दिशा में बोला है तो 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। ठीक, तो धारा के विपरीत जब बोले तो यानी x - y 2 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 1 घंटे में तय करती है। तो ये आपका आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा और ये आपका आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पूछा है, तय करती है धारा का वेग कितना, यानी कि y का मान आपसे पूछा है, y का मान। तो देखिए +y से -y काट दीजिए, यहाँ पर बचेगा आपका 2x। तो 8 और 2 10, तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, तो x मान आ गया आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए x + y का मान कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और x अकेले 5, तो कितना जोड़ेंगे कि 8 हो जाए तो 3, तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही पूछा है हमसे, 3 किलोमीटर प्रति घंटा यही धारा का वेग है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 20 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। दिया है, एक दुकानदार को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिला जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखिए एक चावल है 30 रुपये प्रति किलोग्राम और एक चावल है 40 रुपये प्रति किलोग्राम। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना कि उस मिश्रण का मूल्य 33 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए, 33 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखिए यहाँ पे एलिगेशन लगेगा। तो 30 में से 3 गया 3, 40 में से 33 गया 7, तो किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, 7:3 में। यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। दिया, एक व्यक्ति ने 8500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए हैं। 2 से 1/2 वर्ष के अंत में से कितना धन वापस देना होगा। धन पूछ रहा है तो यानी कि वो मिश्र धन पूछ रहा है। देखिए मिश्र धन किसे कहते हैं, मिश्र धन में क्या क्या होता है, मूलधन और क्या होता है, ब्याज होता है। मूलधन और ब्याज मिलकर बनता है क्या, मिश्र धन। ठीक, तो देखिए PRT/100 बराबर SI। देखिए मूलधन कितना दिया है 8500 रुपये और दर कितना दिया है 9% और समय कितना दिया है 2 दूना 4 और 1 5, 5/2 और बटे क्या आता है 100।
तो 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, ठीक। तो गुणा कर लीजिए, 9 5 45 और 5 हासिल 4 और 9 8 72, 72 और 4 76, 765 गुणे 5/2। फिर 5 5 25 को 5 हासिल 2, 5 31 और 2 32 को 2 हासिल 3, 5 7 35 और 3 38, 3825/2, 2 से काटे 2 एकम 2, फिर 2 9 18, फिर 2 एकम 2, फिर 2 दूना के 4.5। तो ये हमारा क्या निकल गया है, यानी ब्याज निकल के आया। मूलधन कितना है हमारा, मूलधन हमारा है 8500 रुपये और ब्याज कितना है 1912.5। इसको जोड़ दीजिए तब मिश्र धन आ जाएगा। तो देखिए 0.5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 9 5 14 को 4 हासिल 1, 8 9 1 10, 10,412.5 रुपये, 10,412.5 रुपये, ये हमारा सही जवाब हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। दिया है 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% तथा तृतीय वर्ष 6% हो। तो देखें प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। देखिए प्रथम वर्ष कितना दर दिया है 4%, 10,000 का 4%। तो देखिए 10,000 का 4%, प्रतिशत हटेगा तो बटे में आएगा 100, 2 0 से 2 0 कट जाता है, 4 एकम 4, तो 400 आ जाएगा। प्रथम वर्ष 400। अब देखिए द्वितीय वर्ष कितना दिया है, तो 10,000 का 5%, प्रतिशत हटेगा तो बटे में आएगा 100, तो 2 0 से 2 0, 500। द्वितीय वर्ष 5% तथा तृतीय वर्ष 6%, तो 10,000 का 6% हटेगा तो बटे में 100, तो 2 0 से 2 0, यानी कि तृतीय वर्ष कितना आएगा 600%। अब देखेंगे यहाँ पे आएगा 400 का 4% नहीं, 400 का 5%। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे 400 का 5%, 2 0 से 2 0 यानी कि 20। 400 का 5% कितना होगा 20, ठीक। अब देखिए अब इस तीसरे साल इस दोनों का जोड़ के निकलेगा, यानी 405, 900 का 6%, क्योंकि तीसरे साल का निकालें और तीसरे साल का दर दिया है कितना 6%। 2 0 से 2 0 यानी कि 9 छक्का 54 रुपये, 9 छक्का 54 रुपये। अब देखिए 20 का निकालेंगे हम लोग 6%, 20 का निकालेंगे हम लोग 6%, क्योंकि तीसरा साल में निकालेंगे यहाँ पर। अब इसका ब्याज आएगा यहाँ पे, तो 20 का 6%, प्रतिशत हटेगा तो बटे में आएगा 100, तो 20 छक्का 120 बटे 100, 1 0 से 1 0, 12/10 यानी कि 1.2। तो यहाँ लिखेंगे 1.2 रुपये। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए देखिए 6 5 11 4 1500 ये आपका गया, और 54 रुपये ये जोड़ दीजिए, और ऊपर 20 रुपया जोड़ दीजिए, और यहाँ 1.2 जोड़ दीजिए, तो दशमलव के बाद 2 आएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दशमलव के बाद 2 है, देखिए इस ऑप्शन में, यही हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर भी जोड़ लेते हैं, 4 और 1 5, 5 2 7, फिर 5 फिर 1, 1575.2 रुपये। यही हमारा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। दिया है उस आयत की परिमिति कितनी होगी। पहले बना लीजिए आयत की परिमिति कितना होता है 2l + b। उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर हो, यानी वो मान लीजिए आपकी चौड़ाई कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक, तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर, यानी इस कोने से और उस कोने कहते हैं, इस कोने से और उस कोने कहते हैं 26 सेंटीमीटर। तो आपका विकर्ण कितना दिया है 26 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा आयत का परिमाण। तो देखिए एक ट्रिपलेट होता है, आप लोग पढ़ेंगे 5 12 13। तो देखिए 5 का दुगुना करेंगे तो 10 आ जाएगा जो दिया है यहाँ पे, और 13 का दुगुना करेंगे तो 26 हो जाएगा जो यहाँ पर विकर्ण दिया है। इस विकर्ण हमारी वो हो जाते जो
जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमारी विकर्ण होती है। तो यहाँ पर भी आप यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 12 दूना के 24। तो एक ट्रिपलेट हो जाता 10, 24, 26। तो देखिए चौड़ाई कितना दिया था 10, विकर्ण कितना दिया है 26, तो हमारा लंबाई कितना हो जाएगा 24। ठीक, अब देखिए क्या पूछा है परिमाप, तो 2 लंबाई कितना दिया है 24, चौड़ाई कितना दिया है 10, फिर यहाँ 2 गुणे 24 और 10 34, तो कितना हो जाएगा 68 सेंटीमीटर। ये हमारा सही जवाब है 68 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 24 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 24 दिया है 10 मीटर 10 मीटर 5 मीटर विवाह वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी होगी। देखिए इसके पहले मैं ऐसा सवाल करा चुका हूँ। देखिए जब भी आपसे पूछे सबसे कमरे में रखे जाए सबसे बांस की लंबाई, सबसे लंबी छड़ की लंबाई, तो आप समझ जाइए कि वो घनाभ का विकर्ण पूछ रहा है। देखिए घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण आपका क्या होता है, यानी कि डी बराबर होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, तो देखिए एल कितना है 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर प्लस फिर ये 10 का स्क्वायर फिर प्लस 5 का स्क्वायर फिर बराबर, फिर अंडर रूट में हो जाएगा 100 प्लस 25, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, फिर सबको जोड़ दीजिए 100 और 100 200 225 225 अंडर रूट से बाहर निकलेगा कितना होगा 15 मीटर। तो छड़ की लंबाई कितना हो जाएगा 15 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो कमरे की छड़ की लंबाई कितना हो जाएगा 15 मीटर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 25 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। दिया है 40 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा। तो देखिए अगर आपको डिग्री से किस में चेंज करना है रेडियन में, रेडियन में तो क्या करेंगे थीटा गुणे पाई बाई 180 से गुणा करेंगे। ठीक, तो देखिए कितना दिया है 40 डिग्री गुणे पाई बाई 180 डिग्री, तो 0 से 0 2 दूना के 4 2 9 18, ये हो जाएगा आपका 2 पाई बटे 9। यही हमारा राइट उत्तर हो जाएगा 2 पाई बटे 9, 2 पाई बटे 9 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सवाल था त्रिकोणमिति का। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 26 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। दिया है दिए गए चित्र में त्रिभुज ए ओ बी एक सरल रेखा है जिस पर किरण ओ और सी खड़ी है। यदि ए माइनस बी 80 डिग्री हो तो ए का मान क्या होगा। तो देखिए एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे। तो यानी कि ए और बी का मान कितना हो गया, ए प्लस बी का मान हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक, और क्या दिया है ए माइनस बी, ए माइनस बी का मान दिया है 80 डिग्री। ठीक, क्या पूछा ए का मान पूछा है। तो देखिए प्लस बी से माइनस बी कट जाएगा, ये यहाँ आएगा 2a बराबर 0 8 8 16 6 1 और 1 2 260। तो 2a बराबर 260, तो ए बराबर आपका आएगा 130 डिग्री। ए बराबर 130 डिग्री, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 130 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 27 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। दिया है किसी त्रिभुज ए बी सी में यदि 2 एंगल ए बराबर 3 एंगल बी बराबर 4 एंगल सी हो तो अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछा है। तो देखिए ऐसे जब दिया रहेगा 2 एंगल ए बराबर 3 एंगल बी बराबर 4 एंगल सी, अगर आपसे मान पूछे ए अनुपात बी अनुपात सी, तो क्या करेंगे। मान लीजिए आपका ए का अनुपात निकालना है, तो ए को ढक दीजिए, तो 4 और 3 4 3 12। अगर आपको बी का निकालना है उसको ढक दीजिए, तो 4 दूना के 8। अगर आपको सी का निकालना है उसको ढक दीजिए, तो 2 3 6। जिसका अनुपात आपको निकालना है
और ऐसा कंडीशन कब होता है, जब वो अनुपात बराबर में दिया हो तब। तो 2 छक्का 12, जो कॉमन हो उसको काट लीजिए, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, तो 6:4:3, ये हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान है। यही हमारा राइट आंसर है 6, 4, 3, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। दिया है एक चतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल ए अनुपात एंगल बी अनुपात एंगल सी अनुपात एंगल डी, एंगल ए अनुपात एंगल बी अनुपात एंगल सी अनुपात एंगल डी का अनुपात 2:1:4:3। देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो देखिए अनुपात में कितना है, 4 3 7, 1 8 और 2 10, 10 अनुपात बराबर 360। तो 1 बराबर 36। क्या पूछा है, एंगल सी में 4 से 36 से गुणा कर दी, 4 में 4 6 24 को 4 हासिल 2, 4 से 12 2 14, यानी 144 डिग्री, 144 डिग्री, ऑप्शन डी सही जवाब है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 29। आइए क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। दिया है एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के केंद्र से एक जीवा की लंबाई लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर है। इस जीवा की लंबाई कितनी है? तो बनाइए पहले वृत्त। ठीक, और इस वृत्त में इसका ये एक क्या है, केंद्र है। एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर था। इस वृत्त के केंद्र से एक जीवा की लंबाई की दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो पहले एक जीवा खींचिए, यह कोई जीवा है, और केंद्र से और जीवा की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक, फिर देखिए शुरू से एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है। देखिए त्रिज्या कितना हो गया, 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। ठीक, और वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर। इस जीवा की लंबाई कितनी है? तो देखिए ये यहाँ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए एक ट्रिपलेट होता है 8 15 17, जो हमारी सबसे बड़ी हो जाती है वो हमारी वृत्त में उसकी त्रिज्या होती है। ये 8 है तो ये क्या हो जाएगा, 15। तो 8 15 17, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये 15 रहेगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 15 रहेगा, क्योंकि केंद्र से जब कोई लंब खींचा जाता है तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 15 हो जाएगा तो यहाँ से भी यहाँ तक भी 15 हो जाएगा। तो इस जीवा की लंबाई कितना हो गया, 15 + 15 कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। और यही हमसे पूछा है जीवा की लंबाई कितनी है। जीवा की लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं और आज का हमारा लास्ट सवाल है। एक चतुर्भुज के 3 कोणों का माप क्रमशः 50 डिग्री 80 डिग्री तथा 90 डिग्री है। चौथे कोण का माप कितना होगा? देखिए मैंने अभी आपको बताया हूँ और इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में हम लोग कर चुके हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। मान लीजिए A + B + C + D बराबर 360 डिग्री। तो देखिए एक कोण का मान दिया है 50 डिग्री, प्लस दूसरे कोण का मान दिया है 80 डिग्री, और प्लस तीसरे कोण का मान दिया है 90 डिग्री, और चौथे कोण का मान पूछा, यानी मान लीजिए डी का मान पूछा है, इसके बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। तीनों को जोड़िए, 0 0 0, 9 8 17 5 22, 222 डिग्री प्लस डी बराबर 360 डिग्री। तो 220 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस है, तो डी बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। तो घटा दे तो डी बराबर आपका आ जाएगा 0 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, डी बराबर आ जाएगा 140 डिग्री। तो चौथे कोण का मान कितना हो गया, 140 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 140 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है।
और आज की हमारी ये लास्ट सवाल थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।